बिरसा मुंडा। आज हमारा देश स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के लिए देश के कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल में यातनाएं सहते रहे। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। हमारी आजादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त भी हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए प्राण न्योछावर किए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग होते हैं जो झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में बसे हुए हैं। ये लोग प्रायः छोटी छोटी बस्तियों में रहती हैं और इनके घर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। ये लोग बहुत सरल और मेहनती होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। यह गांव वर्तमान में झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम करमी था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले। उनका डील डौल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने भर से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। आदिवासी लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे थे। उन दिनों देश भर में आजादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा भी जागरूक हो चुके थे। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को चकमा देते रहे, लेकिन 8 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे तो हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हो गए। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहां भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप न रह सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं या हिंसा का। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। 3 फरवरी 1900 को बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वहां उनका इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंत में 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। बिरसा नहीं रहे,
किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। वे उन्हें बिरसा भगवान मानकर पूजते हैं।